नमस्कार। अब हमारे स्वर संधि का आखिरी टॉपिक है अयादी स्वर संधि। लगातार 4 संधियां स्वर संधि के जो 5 भेद थे उनमें से 4 भेद हम पढ़ चुके हैं और आज हम करेंगे आखिरी भेद अयादी स्वर संधि या जिसको हम कहते हैं अयादी संधि। अब जो इससे पहले की जो संधि थी, अयादी से पहले की जो यण संधि थी, उसको और अयादी संधि को उसको रिपीट करते हुए और अयादी संधि उसको साथ जोड़ते हुए पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ से हमने लिखा है ई उ उ री ए ऐ ओ औ, यहाँ तक लिखा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दो वर्णों को छोड़ा ए या आ। तो यहाँ से लेकर अगर ये मैंने लिखा है ई उ उ और री तक, फिर ये जो शुरुआती 5 हैं प्लस के चिन्ह से पहले ई उ उ और री हो, प्लस के चिन्ह के पूर्व पद में, तो वहां होती है यण संधि। ए ऐ ओ औ हो तो वहां कौन सी संधि होती है? अयादी संधि। ध्यान दे, प्लस के चिन्ह से पहले ई या उ या री हो तो वहां कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। लेकिन आगे क्या होना चाहिए? विषम स्वर होना चाहिए। विषम स्वर का मतलब वापस ई या उ या री नहीं आना चाहिए। और प्लस के चिन्ह के इधर ए ऐ या ओ औ हो तो वहां पे कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। अब संधि करना हो, संधि करना हो का मतलब यह है कि दो शब्द का संधि विच्छेद किया हुआ है और आपको संधि शब्द बनाना है। दूसरा है विच्छेद करना हो, अब आपको शब्द बनाया गया उसका संधि विच्छेद करना है। तो देखेंगे यहां तक तो अयादी संधि। यदि प्लस के चिन्ह के पहले ए ऐ या ओ औ हो तो वहां से कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। संधि करना हो यदि ए ऐ या ओ औ हो, और यदि प्लस के चिन्ह से पहले ई उ या री हो तो वहां कौन सी संधि होती है? यण संधि। तो संधि करते समय ई या ई का तो कर देते हैं यह, उ या उ के स्थान पर कर देते हैं वह, री के स्थान पर कर देते हैं रे। ए का होता है ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ। देखिए ये होती है जब विच्छेद करना होता है। जैसे एक उदाहरण लिया हमने, छोटा सा उदाहरण है भव। अब इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो भय को आधा किया, ए इसमें से स्वर निकाला, फिर वह को आधा किया और ए स्वर निकाल दिया। जैसे ये सारे स्वर दो वर्णों मिलेंगे वापस नाम बन जाएगा भव। अब इस शब्द में ये मिला है औ, तो ये औ बनता है हमेशा ओ से, तो इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे औ के स्थान पर कर देंगे ओ, आगे शब्द है भय और आगे लगा दिया प्लस का चिन्ह। भय में ओ जुड़ेगा तो नाम बनेगा भो और ए, भो और ए। अब देखिए वापस इस शब्द का संधि विच्छेद किया हुआ है और इसका शब्द बनाना है, तो ये संधि करना है। संधि करना है तो प्लस के चिन्ह से पहले इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ए ऐ ओ औ, तो यहाँ पे ओ या औ, तो ए की मात्रा ओ, तो इस ओ के स्थान पर करना आपको औ, तो ये भय आधा, ओ के स्थान पर कर दिया औ, आगे लिख दिया हमने ए। अब चारों शब्दों को जोड़ दो, एम में वह जुड़ते ही वह पूरा, एम में भय जुड़ते ही भय पूरा और नाम बन गया वापस भाव। अब इस शब्द में जो चेंज करते हैं मैंने कर दिया यहाँ पे भाव, एम में आ की मात्रा लगा दी भाव, तो यहाँ पे भी इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे जो अव था उसके स्थान पे हो गया आपके आव, तो अव के स्थान पे हो गया आव, आव होते ही यहाँ पे जो ओ था उसके स्थान पे आ गया अव, ये भाव। तो यहाँ पे अव है तो अव का क्या हो जाता है? आव और नाम बन जाता है भाव। तो इस भाव से लेकर इस भाव तक की जो प्रक्रिया हमने समझी है, इसी तरह से अन्य शब्द बनेंगे। जैसे एक शब्द है जय, और एक शब्द इसके अलावा मैंने लिया है, यहां ले लेता हूं इनका उदाहरण, जे प्लस ए, और यहाँ पे उदाहरण लिया मैंने लय। इस शब्द का संधि करना है। संधि करने का मतलब संधि युक्त शब्द बनाना है और यहाँ पे संधि विच्छेद किया हुआ है। इस शब्द का संधि विच्छेद करना है और संधि युक्त पद दिया हुआ है। तो संधि करना हो तो प्लस के चिन्ह से पहले ई उ री ए ऐ ओ औ, अगर यहाँ तक मिलता है तो उसमें यण संधि है। तो आपको जय में मिला ए, एक मात्रा वाला या दो मात्रा? एक मात्रा वाला, तो यहाँ पे एक ही ए मिलते ही एक के स्थान पे क्या करेंगे हम? आई, तो जय तो आधा रह जाएगा, एक ही स्थान पे कर दिया हमने आई,
ये देखो ये आधा है इसलिए इसको आधा कर दिया, आगे बच गया ए, और ये जो नाम को जोड़ेंगे पूरा, ए में ये जुड़ेगा ये पूरा, ए में जय जुड़ेगा तो जय पूरा, और नाम बन गया जय। अब इसे लय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है। तो लय शब्द में आई आय औ आव में से कौन सी ध्वनि आती है? लय में आई की ध्वनि आती है, आय की आती है, औ की आती है या आव की आती है। तो इस ध्वनि को पहचानने के लिए हम लय शब्द को अलग अलग लिख लेंगे। जैसे हमने लय शब्द को अलग अलग लिख लिया, ल प्लस ए प्लस ये प्लस ए, ये अलग अलग लिखने से पता चला कि इसमें आई की ध्वनि थी। तो जहां पे आई की ध्वनि आ रही है तो आई के स्थान पर संधि करते समय वापस ए कर दीजिए, ल आई के स्थान पर ए और आगे हो गया ए। तो ए में ल में ए जुड़ते ही ले पूरा और आगे नाम बन गया लय और नाम बन गया लय। अब इसी तरह से आप संधि करना है, आपको ये संधि विच्छेद करना है। साधारण चीजें इनको आप समझना होगा और मैं आपको अब आगे के उदाहरण लिखवाता हूँ। जैसे समझे आप एक एक उदाहरण से समझे कि एक उदाहरण अयादि संधि का मैंने लिया यहाँ पे, भावुक। दूसरा उदाहरण लिया गए प्लस इका, विनायक। चौथा उदाहरण है वटो प्लस रिक्स, और इसी तरह से हम एक शब्द लेंगे भो प्लस ए, इसी तरह से हम शब्द लेंगे ने प्लस इका। इसी तरह से हमारा अगला शब्द रहेगा हावी, हावन, हवन, और एक शब्द रहेगा आपके विधायक। एक शब्द रहेगा आपका ये। जैसे 10 उदाहरण लिए, आधे उदाहरण का संधि विच्छेद किया हुआ है, आधे शब्द का शब्द दिया गया। ध्यान रखें जिन जिन शब्दों का संधि विच्छेद किया हुआ है, जैसे इन शब्द का संधि विच्छेद किया हुआ है, इसका किया हुआ है, इसका किया हुआ, और आखिरी शब्द का किया। जिन जिन शब्दों का संधि विच्छेद किया हुआ है उन शब्दों में आप देखें प्लस के चिन्ह के इधर ए आई ओ औ में से कौन सी ध्वनि आ रही है। इस शब्द का संधि विच्छेद किया हुआ है, यहाँ पे ध्वनि आ रही है आई। इस शब्द का संधि विच्छेद किया हुआ है तो यहाँ पे ध्वनि आ रही है ओ। इस शब्द में औ, इस शब्द में आई, और इस शब्द में आई। और जिन शब्दों का संधि विच्छेद करना है उनमें आप देखें आई आय औ आव में से कौन सी ध्वनि आ रही है। भावुक, तो अब इसमें आई आय औ आव, इसमें से लगता है जैसे भावुक औ की आ रही है, लेकिन नहीं। इस शब्द को आप अलग अलग लिखिए, भा वो के, वह और आ मिल के बना भा। इसी तरह से वह और ऊ मिल के बना वो, और क और ए मिल के बना क। अब यहाँ पर हमने भा समाप्त कर दिया, या वो समाप्त कर दिया, या क समाप्त कर दिया, यानी आव की ध्वनि या आई की या आव की या औ की कहीं भी ध्वनि नजर नहीं आई। लेकिन ये तो अलग अलग देखिए, इस शब्द को यहाँ देखो, ये शब्द ध्वनि आ गई यहाँ पे आव की। तो पीछे जो शब्द बचा है इसको तो है जैसे लिख दिया हमने उक, आव के स्थान पर हम करेंगे औ, और औ जुड़ेगा सीधा भय में, और नाम बनेगा आपके भव। तो भव प्लस उक, भावुक, है ना। तो देखिए हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका संधि विच्छेद होगा भाव प्लस उक, भावुक। गे प्लस इका, अब गे पे दो मात्राएं हैं तो ए आई,
आई के सीध में, यानी प्लस का चिन्ह यहाँ आई है, आई किससे मिलकर बनता है, आई आई से मिलकर बनता है। तो गै मूल रूप में अपने स्थान पर रहेगा आधा, यहां से आई आगे सब लिख दिया इका, यहाँ बीच में लिखेंगे आय, तो यह में ई जोड़ते ही इसका हो जाएगा ई, गै में आ जोड़ते ही हो जाएगा आ, अर्थात ये नाम बन जाएगा आपके गाय का। इसी तरह से अगला शब्द आता है आपके विनायक, आई आय औ आव में से यहाँ देखिए विनायक, यहाँ आय की ध्वनि आ रही है, तो जहां पर भी आय आ रही है तो आय जहां समाप्त होता है उसके पीछे शब्द बच गया आई, आगे नाम है विन, ये जो आय है इस आय के स्थान हम करेंगे आई, ये लिख दिया हमने आई, और नाम बन गया यहाँ पे विने प्लस अक। वटो प्लस रिक्स, यहाँ इस शब्द को जैसे लिख दिया रिक्स, आगे शब्द है वटो, ए आई ओ औ, तो यहाँ देखिए ये औ आ रहा है, ये औ, ओ के सॉरी औ नहीं ओ के स्थान पे हम करेंगे औ, तो वह तय आधा, ओ के स्थान पे करेंगे हम औ, आगे शब्द है रिक्स। इस पूरे शब्द को जोड़िए, इधर शब्द लिख दिया से, वह में रह जुड़ेगा तो वी, टे में ए जुड़ेगा तो टे, और वह का वह, और नाम क्या बन गया वट वृक्ष। भो प्लस ए, औ के स्थान पे आ होगा, भय अपने स्थान पे है और नाम बनेगा भाव। ने प्लस ने नहीं नई प्लस इक्का, आई के स्थान पर आय, तो नाम बनेगा नाय, इक्का जुड़ते नायिका। इसी तरह से हवी, यहाँ पर भी औ, बाद में ई आ रहा है, वह के बाद में ई आता है, तो इसलिए यहाँ पे है में औ के स्थान पे ओ होगा और नाम बनेगा हुई, जैसे हो प्लस ई। इसी तरह से मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे रो प्लस ई। अब देखिए रो प्लस ई, रे आधा करेंगे, इसके बाद में ओ है और इसके प्लस के चिन्ह के आगे ई है, इस ओ से बनता है औ, इस ओ को हटाकर यहाँ लिख दीजिए औ। अब इस पूरे शब्द को जोड़ दिए, वह में ई जुड़ते वी, रे में ए जुड़ते रे पूरा, और नाम बन गया रवि। तो रवि का संधि विच्छेद होगा रो प्लस ई, इसी तरह से हवि का संधि विच्छेद होगा हो प्लस ई, हवन। ठीक इसी तरह से औ की ध्वनि आ रही है तो हो प्लस अन। विधायक, यहाँ पे आय, तो ये जो आय है ये आई से बनता है, तो सीधा नाम होगा विधेय प्लस अक। दे प्लस इन, यहाँ पे आई है, आई जो होता है इससे आय बनता है, तो दे अपने स्थान पर रहेगा, इसमें जुड़ेगा आय, इसलिए बनेगा दाय, इसके आगे जुड़ेगा इनी शब्द और नाम बनेगा दायनी। तो ये अपने जो महत्वपूर्ण आपके उदाहरण जो थे अयादि स्वर संधि के, ये इस संधि में हमने देखे। अब एक बार पांचों संधियों को एक दृष्टि से देख लेते हैं, इसके साथ ही हमारी स्वर संधि है वो पांचों भेदों सहित समाप्त हो जाती है। अब एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ, सारी संधियों को एक हिसाब से देखेंगे, तो देखो वापस देखना है इसको कि ए आ ई उ ऊ, ठीक है, और री ए आई ओ औ, है ना। देखिए दो समान स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ए या आ आपस में जुड़ते हो, ई या ई आपस में जुड़ते हो, उ या ऊ जुड़ते हो, ये जब आपस में मेल करते हैं तो उसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। बाकी चार जो संधि है, दीर्घ संधि को छोड़ के चारों संधियों के उदाहरण बहुत अच्छे से बैठते हैं। देखिए एक बार दीर्घ स्वर संधि को हम छोड़ के बाकी की चार संधियां देखते हैं। दीर्घ संधि को छोड़ दीजिए आप, एक उदाहरण लेते हैं हम गुण संधि, यहाँ पे लिख देता हूं गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। इन चारों को देखें, किस तरह से देखना है कि ई उ ए आई ओ और आओ। तो देखें, यदि प्लस के चिन्ह से इधर
ई उ हो, यदि प्लस के चिन्ह के इधर ई उ हो, तो वहां पे कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। कब होती है? जब प्लस के चिन्ह के इधर हो, जैसे हमने ये पढ़ा है। और प्लस के चिन्ह के इधर ए आई या ओ हो, तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। तो ये प्लस के चिन्ह के इधर होना चाहिए। तो इस स्थिति में ये बन गई आपकी यण संधि, ये हो गई आपकी अयादी संधि। अब देखिए गुण संधि और वृद्धि संधि। गुण संधि का नियम है कि ये प्लस के चिन्ह के इधर हो, ई उ और इसमें री भी आता है। तो ये जो अगर प्लस के चिन्ह के इधर हो तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है? गुण संधि। और ए आई या ओ इधर हो तो वहां पे कौन सी संधि होती है? आपके वृद्धि संधि। ये चार संधियों का साधारण रूप से समझे। यहां मैंने लिख दिया ए या ए आ ई उ री ए आई ओ 11 स्वर लिख दिए खड़े। अब देखना कि अगर ई उ के प्लस इधर हो, ई और ई उ के प्लस इधर हो तो वहां संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। और ई और उ के प्लस इधर हो तो वहां कौन सी संधि हो गई? री तक यण संधि। इसी तरह ए आई ओ के चिन्ह प्लस इधर हो तो वहां पे संधि होती है वृद्धि संधि। और ए आई ओ के प्लस चिन्ह के आगे हो तो वहां पे संधि होती है अयादी संधि। जैसे यहां मैं वृद्धि संधि का उदाहरण लिखूं, महा प्लस उदारी। अब मैंने उदाहरण लिखा महा प्लस उदारी, ये ओ प्लस के चिन्ह के इधर है, ओ प्लस के चिन्ह के इधर है, तो इधर होने के कारण यह संधि कौन सी हो गई? वृद्धि संधि। यही ओ यदि यहां होता तो वहां संधि कौन सी हो जाती? अयादी संधि। इसी तरह से मैंने जैसे उदाहरण लिख दिया कि दाम प्लस उधर, तो यहां देखेंगे दाम प्लस उधर लिखा प्लस चिन्ह के आगे उ, यही उ यदि यहां हो जाता और इधर उ नहीं होता तो वहां पे कौन संधि हो जाती? यण संधि हो जाती। जैसे मैंने नाम लिख दिया कि मधु प्लस आचार्य, तो ये उ जो प्लस चिन्ह के आगे था ये उ प्लस चिन्ह के इधर आ गया, तो प्लस चिन्ह के इधर आते ये कौन संधि हो गई? यण संधि। तो गुण और यण दोनों आपस में विपरीत होती है। इसी तरह से वृद्धि और अयादी दोनों विपरीत होती है। और अगर समान स्वर हो जाए, ई के सामने ई हो या उ के सामने उ हो या ए या आ के सामने ए या आ हो तो वहां पे कौन संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। अब देखिए आप, तो ये आपके कुल मिलाकर दीर्घ स्वर संधि स्वर संधि के पांचों भेद समाप्त हो गए। इसमें किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे व्यंजन संधि की। धन्यवाद।